दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा और जलाभिषेक किया जाता है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से भक्त गंगा जल भरकर विशेष मंदिरों में क्यों अर्पित करते हैं। तो आइए जानते हैं हम श्रावण मास में भगवान शिव की होने वाले जलाभिषेक की महिमा। दोस्तों, श्रावण हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह से प्रारंभ होने वाले वर्ष का 5वां महीना है, जो भारत में इस माह में वर्षा ऋतु प्राय होती रहती है और बहुत अधिक गर्मी होती है। दोस्तों, श्रावण मास जिसे सावन का महीना भी कहा जाता है। दोस्तों, इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने और इनके आशीर्वाद को पाने के लिए विशेष रूप से प्रार्थना और उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, सावन माह के दौरान भगवान शिव का सोमवार के दिन पूजन और जलाभिषेक किया जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि भक्त समर्पण के साथ भगवान शिव की पूजा करे तो भगवान शिव उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, श्रावण मास भगवान शिव की विशेषता और उनके लिए विशेष प्रिय है। भोलेनाथ जी ने स्वयं कहा है, द्वादशपि मासेषु श्रावणो मेऽतिसलभ्य श्रवणाहरम यमातम्य तेनासो श्रावणो मता। अर्थात मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है, इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा जाता है। और इस मास में श्रावण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म्य से श्रावण मास में सिद्धि प्रदान करने वाला और श्रावण संज्ञा वाला कहा जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के इतिहास का पता समुद्र मंथन से लगाया जा सकता है, जब देवता और असुर अमृत और अमरता के अमृत की तलाश में एक साथ समुद्र मंथन के लिए आए थे। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान आभूषण, पशु, देवलक्ष्मी और धनवंतरी सहित कई चीजें उत्पन्न हुई। हालांकि जब हलाहल एक घातक जहर सामने आया तो इससे अराजकता फैल गई। जो भी इसके संपर्क में आया उसका विनाश होने लगा। इसके चलते भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी ने भगवान शिव से मदद मांगी। उन्होंने भगवान शिव से, जो इस शक्तिशाली जहर को सहन कर सकते थे, इसका सेवन करने का अनुरोध किया। दोस्तों, जब शिव जी ने जहर पिया तो उनका कंठ नीला पड़ गया और शरीर भी नीला पड़ गया। दोस्तों, भगवान के पूरे शरीर में जहर फैलने से चिंतित देवी पार्वती जी ने उनके गले में प्रवेश किया और जहर को आगे फैलने से रोक दिया। इस प्रकार भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। ये घटनाएं सावन के महीने में हुई थी, इसलिए इस पूरे महीने सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हिंदू सावन महीने को शुभ मानते हैं क्योंकि इस दौरान कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है, भोलेनाथ की पूजा और व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। वहीं अविवाहित लड़कियां मनचाहे वर की प्राप्ति करती हैं और भगवान शिव पार्वती प्रतिमा की फूल दक्षिणा, पूजा के बर्तन, दही, पंचरस, इत्र, गंधरोली, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, पंचफल, पंचमेवा, मंदार पुष्प और कच्चा दूध, कपूर दूध, दीप, रुई, मलाईगिरी, चंदन, शुद्ध देशी घी, गंगाजल व शिव व मां पार्वती की श्रृंगार सामग्री से पूजना और अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक और विशेष रूप से जलाभिषेक किया जाता है, जो कि भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
पवित्र वैदिक अनुष्ठान है। इसमें शिवलिंग व विभिन्न पवित्र सामग्रियों से विशेष रूप से अभिषेक किया जाता है, जैसे जल, दूध, दही, घी, शहद आदि। यह अनुष्ठान विशेष रूप से मानसिक शांति, रोग मुक्ति और मनोकामनाओं के लिए किए जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें त्रिदेवों में से सहारक माना जाता है, लेकिन वे भोलेनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं, जो अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को महादेव, शंकर, महेश, रुद्र और नीलकंठ जैसे कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इसके अलावा शिव भगवान को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे बहुत ही सरल और दयालु हैं। वे अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। धन्यवाद।